प्रश्न 10 का दूसरा। चित्र में दिए गए चतुर्भुज ABCD में AM और DM क्रमशः कोण A तथा कोण D के समद्विभाजक हैं। आकृति में कोण AMD का मान अंशों में लिखें। तो पहले यहाँ पे आकृति को बना लेते हैं। तो इस तरह से एक चतुर्भुज बना हुआ है जो कि है ABCD, ABCD। तो ABCD क्या है? चतुर्भुज है जिसमें AM और DM, अब देखिए ABCD क्या है? चतुर्भुज है जिसमें कि कोण B कितना है? 50 डिग्री। ये है 50 डिग्री और कोण C है 100 डिग्री। कोण B है 50 डिग्री, कोण C है 100 डिग्री। और कह रहा है कि AM और DM, AM इधर से और DM इधर से। देखिए AM, यहाँ पे M लिखेंगे तो AM और DM क्या है? AM और DM जो है कोण A और कोण D का समद्विभाजक है। देखिए AM जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर हो गया। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। उसी तरह DM जो है कोण D को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये जो कोण है और ये कोण दोनों बराबर है। तो ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो AM जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब इस कोण A को दो बराबर भाग में बांट रहा है। उसी तरह कोण D को भी DM जो है दो बराबर भाग में बांट रहा है, क्योंकि DM क्या है? समद्विभाजक है कोण D का, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना कि कोण A बराबर x डिग्री और कोण y बराबर, तो कोण A बराबर x डिग्री और कोण B, देखिए यहाँ पे B लिखेंगे तो कोण B बराबर हो जाएगा y डिग्री। ठीक है, तो कोण A को हम x डिग्री मान लेंगे और देखिए कोण A को x डिग्री मान लेंगे और कोण D को y डिग्री मानेंगे। तो कोण A और कोण D नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। कोण B दिया हुआ है 50 डिग्री, कोण C दिया हुआ है 100 डिग्री। तो कोण A और कोण D को क्या मान लेंगे? कोण A को x डिग्री और कोण D को y डिग्री, यानी ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, x डिग्री कोण A, ये पूरा कोण हो गया कोण A, और ये जो पूरा कोण हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया कोण D। ठीक है, तो कोण D को y डिग्री और कोण A को x डिग्री मान लेंगे। इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, तो चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज में क्या होता है? चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज का चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री का। तो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये चारों कोण को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोण A कितना माने हैं? कोण A को x डिग्री माने हैं, तो x डिग्री प्लस B। अब कोण B कितना है? 50 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण B के जगह पे 50 डिग्री लिखेंगे। कोण C कितना है? 100 डिग्री, तो कोण C के जगह पे 100 डिग्री लिखेंगे।
प्लस कोण डी बराबर है वाई डिग्री, बराबर कितना लिखेंगे 360 डिग्री। तो कोण ए और कोण डी को, कोण ए को x डिग्री और कोण डी को y डिग्री माने हैं, तो कोण ए के जगह पे x डिग्री, कोण डी के जगह पे y डिग्री लिखेंगे। कोण बी हो गया 50 डिग्री, कोण सी हो गया 100 डिग्री। तो यहाँ पे अब देखिए x प्लस x डिग्री प्लस, तो x प्लस वाई प्लस 100 और 50 कितना होगा 150, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो 100 और 50 को जोड़ दिए हैं और x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 150 डिग्री बराबर हो जाएगा 350 डिग्री। देखिए x और y को एक साथ लिख लिए, 50 और 100 को जोड़ दिए तो 150 डिग्री हो गया। तो x प्लस वाई डिग्री प्लस 150 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर, अब देखिए x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, अतः x प्लस वाई बराबर 360 में से 150 घटा देंगे तो आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 210 डिग्री। तो 150 को इधर ले जाएंगे बराबर के दाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री यानी कितना आ गया 210 डिग्री। तो x प्लस वाई हो गया 210 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2x प्लस 1/2y बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 210। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 210 डिग्री आया, तो x का आधा कर देंगे, y का भी आधा कर देंगे और 210 डिग्री का भी आधा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, तीनों का आधा कर दिए हैं, x का आधा 1/2x हो जाएगा, y का आधा 1/2y और 210 का आधा हो जाएगा 1/2 गुना 210। तो कितना आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं 1/2x प्लस 1/2y बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 210 हो जाएगा 105 डिग्री। देखिए 210 को 2 से भाग देंगे, ये 2 से कट जाएगा 105 बार में। ठीक है, 2 से 210 105 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1/2x प्लस 1/2y बराबर कितना आ गया 105 डिग्री। तो 1/2x अब लिख सकते हैं, अतः कोण DAM प्लस कोण ADM बराबर 105 डिग्री। तो 1/2x को हम कह सकते हैं कोण DM और 1/2y को हम कह सकते हैं कोण ADM। देखिए ये पूरा को हम x माने थे, ठीक है, कोण A को x माने थे और कोण D को y माने थे। तो AM क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये पूरा x है, तो इधर वाला कोण क्या होगा 1/2x होगा। इधर वाला कोण क्या होगा 1/2x और इधर वाला कोण भी 1/2x होगा, क्योंकि ये पूरा x है, कोण A x है और AM जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये जब पूरा x है तो ये दोनों कितना होगा 1/2x 1/2x, इधर वाला कोण 1/2x होगा और इधर वाला कोण भी 1/2x होगा। उसी तरह DM जो है कोण D को समद्विभाजित कर रहा है और कोण D को y माने थे, तो इधर वाला कोण हो जाएगा 1/2y और इधर वाला कोण हो जाएगा 1/2y, यानी y को 2 बराबर भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज AMD में ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये जो है एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AMD। ठीक है, त्रिभुज AMD में ये जो कोण आ गया ये हो गया 1/2x
और इधर वाला कोण हो गया 1/2y। देखिए ये जो कोण हो गया इधर त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज AMD में ये जो कोण हो गया ये हो गया 1/2x, और ये जो कोण हो गया ये हो गया 1/2y। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। तो दो कोण तो निकल चुका है, कोण DAM, देखिए कोण DAM यानी ये कोण DAM और कोण ADM यानी ये जो कोण है। तो त्रिभुज ADM में ये दोनों कोण निकल चुका है और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ADM या AMD, त्रिभुज AMD में क्या हो जाएगा, कोण DAM प्लस कोण ADM प्लस कोण AMD बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये तो मालूम है हमको। त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो त्रिभुज AMD में कोण DAM प्लस कोण ADM प्लस कोण AMD बराबर 180 डिग्री होगा। अब देखिए कोण DAM प्लस कोण ADM बराबर कितना है, 105 डिग्री। तो कोण DAM प्लस कोण ADM, कोण DAM प्लस कोण ADM बराबर 105 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 105 डिग्री प्लस कोण AMD बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105 डिग्री। तो कोण DAM प्लस कोण ADM, ये दोनों कोण का जोड़ कितना है, 105 डिग्री है। तो ये दोनों के जगह पे 105 डिग्री लिख लेंगे, प्लस कोण AMD बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1/2x के जगह, तो 1/2x के जगह पे कोण DAM लिखे थे और 1/2y के जगह पे कोण ADM लिखे थे। तो ये दोनों कोण कितना है, 105 डिग्री है दोनों कोण को जोड़ने पे। तो ये दोनों कोण के जोड़ने पे 105 डिग्री लिख देंगे। तो 105 डिग्री प्लस कोण AMD बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। अतः कोण AMD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। देखिए 105 डिग्री को इधर भेजेंगे बराबर के दायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7 यानी 75 डिग्री। तो कोण AMD कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, देखिए 75 डिग्री। तो ये कोण AMD पूछ रहा था, कोण AMD ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो एक बार समझ लेते हैं इसको। तो देखिए चतुर्भुज ABCD में ये दो कोण दिया हुआ था और AM जो है कोण A का समद्विभाजक है और DM जो है कोण D का समद्विभाजक है। ठीक है, तो समद्विभाजक है यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। उसी तरह ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो कोण A को x माने थे तो ये कोण 1/2x हो जाएगा, ये भी 1/2x हो जाएगा। उसी तरह कोण D को y माने थे तो ये 1/2y हो जाएगा, ये भी 1/2y हो जाएगा। ठीक है, अब चतुर्भुज का चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो कोण A कोण B कोण C कोण D को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण A कोण B कोण C और कोण D बराबर 360 डिग्री होता है। तो देखिए तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 210 डिग्री। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यानी कोण A, x किसको माने थे, कोण A को, और y किसको माने थे, कोण D को। तो कोण A प्लस कोण D बराबर 210 डिग्री हो जाएगा। तो कोण A का आधा कर देंगे तो 1/2x हो जाएगा और कोण D का आधा कर देंगे तो 1/2y हो जाएगा।
तो बराबर 210 का भी आधा कर देंगे यानी 105 डिग्री हो जाएगा। तो 1/2x प्लस 1/2y बराबर 105 डिग्री हो गया। अब 1/2x को हम लिख सकते हैं कोण DAM और 1/2y को लिख सकते हैं कोण ADM। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज AMD में तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से कोण DAM और कोण ADM, देखिए कोण DAM और कोण ADM बराबर 105 डिग्री आया है। तो ये दोनों की जगह पे 105 डिग्री लिखेंगे। तो कोण AMD कितना हो जाएगा 180 माइनस 105 यानी 75 डिग्री। तो इसका उत्तर आ जाएगा 75 डिग्री।